बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास से ज़ियाँ जाता रहा। हाल ही की चंद खबरें आपके सामने रखते हैं और फिर आपकी राय आज लेते हैं। बजाय इसके कि हम अपना तज़िया पेश करें, अपनी कोई बात करें, आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस पर राय क्या है। देखिए, खबर ये सामने आई कि 257 छापे मारकर 361 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों को जो कि मनी एक्सचेंज के कारोबार से वाबस्ता थे और जिन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों डॉलर्स की मालियत को ट्रांसफ़र किया है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में हवाला हुंडी के ज़रिए से। हवाला हुंडी क्या है, ये कमोबेश आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस पर भी रिपोर्ट बनाएंगे और अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। ये खबर भी सामने आ गई कि गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात की तादाद 250 है। यानी आप अंदाज़ा करें, 322 रुपए पर डॉलर मिल रहा था ओपन मार्केट में, और अब आज एक करेंसी डीलर ये बात बता रहा है कि 295 रुपए तक आ चुका है। ये डॉलर वही डॉलर है जो 322 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हुए शेयर की कि अगर कोई डॉलर की कीमत पूछे तो बताना कि हाफिज आया था। यहां पर हाफिज से मुराद जनाब हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। अब अगली एक और बात भी जान लीजिए कि किसी ने यह बयान भी दाग दिया कि डॉलर 250 रुपए तक भी आ सकता है। हम इस बात को भी तस्लीम कर सकते हैं और कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अफगान सरहद पर सख्त इकदाम किए गए हैं, डॉलर की स्मगलिंग कम हो गई है और डॉलर की बेतहाशा खरीदारी भी रुक गई है और एक्सचेंज कंपनियां स्टेट बैंक को डॉलर्स फरोख्त कर रही हैं। ये एक हिस्सा है जो आज के इस व्लॉग का आपके सामने रखा। अब दूसरे हिस्से में आ जाइए। बिजली चोरों पर 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं इन गुज़श्ता चंद दिनों में। 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने। अब इसका फायदा आवाम को होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन आप ये देखिए कि जो बिजली चोरी की जा रही थी, उस बिजली चोरी को रोका जा रहा है, जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल भी किए जा चुके हैं। यानी हुकूमत का डंडा इतना मजबूत है इस निगरान हुकूमत का कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल भी किए जा चुके हैं और 194 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी 10 तरसीली कंपनियां कायम हैं इस पूरे के पूरे मुल्क में। आप कह लीजिए कराची के सिस्टम के अलावा, के इलेक्ट्रिक के अलावा पूरे मुल्क को 10 तरसीली कंपनियां बिजली फराहम करती हैं जिन्हें डेस्कोस कहा जाता है। हर एक में चोरी हो रही है। के इलेक्ट्रिक में तो हो ही रही थी, हर एक में चोरी हो रही थी और इन चोरों को अब पकड़ा गया है। आप अंदाजा कर लें कि वजीर तवानाई ने एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही कि बिजली की सालाना चोरी 589 अरब रुपए है। यानी 1 अरब रुपया कम 590 अरब रुपए से। 590 अरब ही लगा लीजिए, क्योंकि 589 अरब रुपए तो वो हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। 1 अरब रुपए की तो बिजली की चोरी चुकारी कुछ सादा सा एहलकार ही कर जाता है, CN ही कर जाता है, SDO ही कर जाता है। खैर, बिजली की सालाना चोरी है 589 अरब रुपए की और चंद दिनों में 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं और 1 करोड़ वसूल किया गया है। कहां 590 अरब और कहां 1 करोड़ रुपया। यानी यह भी अवाम को दिखाया गया, बताया गया कि जनाब हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि बिजली चोरी होगी तो हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, हमने कार्रवाई कर ली है और 1 करोड़ रुपया हमने वसूल भी कर लिया है। चलिए, आइंदा आने वाले दिनों तक हम इस बात को यकीनी बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। डॉलर का रेट जिस तरह से 250 रुपए तक आ जाएगा, इसी तरह से 590 अरब रुपए की वसूली भी हो जाएगी और 590 अरब रुपए की बिजली की जो चोरी है उसकी भी बचत हो जाएगी और फी यूनिट रेट जो 60 रुपए से जायद हो चुका है, तजावुज कर गया है, वो भी 15-20 रुपए तक आ जाएगा। और जो शख्स 144 यूनिट इस्तेमाल करता था और इसका 79,000 बिल आया था और उसकी बेगम ने खुदकुशी कर ली थी, शायद वो भी वापस आ जाए और ये उनके नुकसानात की भी तलाफी हो जाए। खैर, गूंगे का ख्वाब है, ना ही तो बयान हो सकता है और ना ही किसी सूरत में उसकी ताबीर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और कबायली इलाकों में जो बिजली फराहम की जाती है उसमें 60% चोरी हो जाती है या लाइन लॉसेस में चली जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 60% तो चोरी हो गई। अब जो 40% है वो 40% जिनको ठीक जा रही है, 40% के जो बिल उन्होंने देने हैं उनके हिस्से में आएंगे। वो बिल उन्होंने ही भुगतना है, उन्होंने ही भरना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सूबा सिंध में शिकारपुर वो इलाका है जहां पर 82 से
84% बिजली चोरी हो रही है। ये वो सिंध हुकूमत है जो कि कानून की बालादस्ती के राग अलापती नजर आती है, जो हर वक्त सेहत की सहूलियात को फराहम करती नजर आती है और ये बात करती नजर आती है कि जनाब यहां पर तो ऐसा निज़ाम है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वाकईतन ऐसा निज़ाम है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि 82 से 84% तक बिजली चोरी की जा रही है और कोई पकड़ने वाला नहीं है। बिजली चोरी की खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। चलें ये बात भी तस्लीम कर लेते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो और ये अदालतें 590 अरब रुपए रिकवर भी करवाएं। अब तीसरा मामला आपके सामने रखते हैं, ये है पेट्रोल का मामला, जो कि इस व्लॉग के देखने के बाद ही 15-20 रुपए बढ़ जाएगा, 15 से 20 रुपए बढ़ जाएगा और कीमत हो जाएगी 320 रुपए तक। ये बात ज़हन में रख लीजिए। लेकिन एक छोटी सी बात वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि पेट्रोल की स्मगलिंग की वजह से, जो ईरानी तेल की स्मगलिंग है, मुल्क को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचता है। इससे ज्यादा का होगा, लेकिन यह तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया गया है। और यह खबर है कि 995 पंप ईरानी तेल फरोख्त करते हैं। यह अगर अब पता चल रहा है तो पहले पता क्यों नहीं चला आपको? ये अगर अब आपके इल्म में ये बातें आ रही हैं तो पहले बातें क्यों नहीं आई आपके इल्म में? इस कारोबार में 90 सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं। वो सरकारी अफसरान फिर काहे के हुए? उन सरकारी अफसरान को पकड़ना किसने था? एक भी सरकारी अफसर बगैर किसी मिली भगत की कोई चोरी चुकारी नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये 90 सरकारी अफसरान के ऊपर कितने 90 लोग मौजूद होंगे? सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि 29 सियासतदान भी स्मगलिंग के इस कारोबार में हिस्सा लेते रहे हैं, तो इनको पूछने वाला कौन होगा? क्या ये सादिक और अमीन रहेंगे? क्या ये फिर एमपीए, एमएनए और सेनेटर बनकर इसी तरह से हुकूमती कानून साजियां करते रहेंगे और हुकूमत का हिस्सा बनते रहेंगे और फिर चोरीशुदा ये तेल बेचेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये पहले पता नहीं चल सकता था तो अब कैसे पता चला? और अगर अब पता चल सकता था, अब पता चल चुका है, तो पहले क्यों नहीं पता चला? बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधना थी? सवाल यहां पर यह पैदा होता है। अब एक और सवाल है कि ये सब इकदाम कितने दौरस होंगे और कितने वक्ती साबित होंगे, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन चंद एक सवालों के जवाब मैं आपसे मांगना चाहता हूं। ये जो चोरी होती रही, 6 अरब डॉलर की चोरी हो गई, अफगानिस्तान को तरसील हो गई। ये जो 590 अरब रुपए की बिजली चोरी हो गई, और ये जो 995 अफराद ईरानी तेल का कारोबार करते रहे, 995 पंप्स, 29 सियासतदान इसमें मुलव्वस रहे, 90 सरकारी अफसरान इसमें मुलव्वस रहे। ये वो सरकारी अफसरान थे जिनका कोई शायद उनको कोई छांव फराम करने वाला नहीं था, नहीं तो शायद इनका भी नाम ना आता। सवाल मेरा यहां पर यह है कि इस चोरी का, इस नाहली का, इस बददियानती का कौन जिम्मेदार है? अगर वजीर आजम है, अगर वुज़रा हैं, तो वो क्यों इन ओहदों पर ढिठाई से बैठे रहे और इनको भी रखा गया? सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर गुज़श्ता हुकूमतें हैं तो गुज़श्ता हुकूमतों के बारे में कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं इख्तियार की जाती कि उनका वाज़ेह एहतसाब हो सके? नैब का इदारा सियासी इंतकाम के लिए तो बनाया गया, लेकिन ऐसा सियासी इंतकाम है कि कभी साबित नहीं कर पाया कि इसने चोरी की है। अरबों रुपए घर से मिल जाते हैं किसी के, लेकिन साबित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? दूसरी बात एक और जो आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, आप सजाएं दिलवाएं, आप इनकी चोरियां पकड़ें, मुकदमात कायम करें, जो जुर्माने वसूल करने वसूल कर लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दीजिए कि अवाम ने इन तमाम तर बातों पर हंसना है या रोना है? क्योंकि 590 अरब रुपए की बिजली चोरी आपने करवा ली है और 1 करोड़ रुपए की वसूली आपने कर ली है। 995 पंप्स ईरानी तेल बेच रहे हैं और हमको 320-325 रुपए में पेट्रोल लेना पड़ेगा। 29 सियासतदान इस ग्रोह सगा में मुलव्वस हैं। हम कहां पर जाएं? फिर 6 अरब डॉलर की तरसील हो जाती है, मुल्की खजाने को नुकसान पहुंच जाता है। ये तमाम तर बातें सर आंखों पर, लेकिन हम कहां जाएं? और हमें यह भी बता दें कि हम इस खबर पर रोएं या हंसें कि 590 अरब रुपए के बाद की चोरी के बाद 1 करोड़ रुपए आपने वसूल कर लिया है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।